अजमेर के पुष्कर से, जहां पर सावित्री माता रोपवे में यात्रियों की जान फंस गई। अचानक तेज आंधी के बीच यात्री अटक गए हैं। बताया जा रहा है कि पूरी ट्रॉली भरी हुई है। सूचना के बाद रोपवे प्रबंधन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रबंधन यात्रियों को सकुशल नीचे उतारने में जुटा हुआ है। तो बताया जा रहा है तेज अंधड़ की वजह से रोपवे बीच रास्ते में ही फंस गया है और इस रोपवे में कई लोग हैं, सभी की जान अटकी हुई है। हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अजमेर के पुष्कर से। रोपवे के अंदर से भी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर तेज अंधड़ की वजह से आंधी के बीच यात्रियों से भरी ट्रॉली फंस गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। वहां पर प्रबंधन ने रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू कर दिया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया जाए। तो सावित्री माता रोपवे की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर यात्रियों की जान अटकी हुई है, सांसत में पड़ी हुई है। सहयोगी मनवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनवीर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से अचानक से ये मौसम बिगड़ा है और सावित्री माता क्योंकि जो मंदिर है वो बहुत ऊंची पहाड़ी पर है, तो ये रोपवे की व्यवस्था की गई थी। 6 ट्रॉलियां हैं, जिसमें से जो 3 ट्रॉली हैं वो अपवे पर थी और 3 ट्रॉली डाउन वे पर थी। कुल 36 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो इस रोपवे के अंदर अब फंसे हुए हैं, क्योंकि इन ट्रॉलियों को तेज हवा और आंधी के चलते हुए बीच मार्ग में ही रोकना पड़ा है। रेस्क्यू की जो टीम है वो मौके के ऊपर पहुंच गई है। प्रयास जो रोपवे प्रबंधन है उसका यही है कि सभी यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से हवा का दबाव लगातार बना हुआ है उसके चलते रेस्क्यू में भी परेशानी आ रही है। बावजूद इसके रोपवे प्रबंधन लगातार ये दावा कर रहा है कि किसी भी यात्री की को किसी तरह की हानि नहीं होने दी जाएगी और रेस्क्यू टीम क्योंकि तकनीकी रूप से सक्षम है, तो ये प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो यात्री इसमें फंसे हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, कई बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं, महिलाएं भी हैं, तो एक डर और भय का जो माहौल है वो उन तमाम लोगों में बना हुआ है जो इस रोपवे में अभी फंसे हैं। जी, निश्चित तौर पर मनवीर, डर होगा जो यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं। आप बता रहे हैं कि कुल 36 लोग अभी फंसे हुए हैं, क्या कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया है अभी? हाँ, देखिए, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जो प्रबंधन का दावा है कि जल्द से जल्द इन सभी को सकुशल नीचे उतार लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हवा का दबाव लगातार बना हुआ है और क्योंकि ये बेहद ऊंचाई के ऊपर सारी ट्रॉलियां अटकी हुई हैं, इसलिए प्रबंधन का ये कहना है कि तकनीकी रूप से ये जो पूरा रोपवे बना हुआ है बहुत सुरक्षित है। हाँ। लेकिन जैसे ही हवा का दबाव कम होगा, कोशिश यही की जा रही है कि इस बीच उनको किसी भी तरीके से ट्रॉली को वापस से एक बार संचालित किया जाए और धीरे धीरे नीचे की तरफ उतारा जाए। जी बिल्कुल मनवीर, यानी कि जो हवा का दबाव बना हुआ है यही फिलहाल दिक्कत वहां पर कर रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। अब क्योंकि बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरीके से मौसम खराब रहने वाले हैं, मनवीर, क्या आगे कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, ये क्योंकि ये हादसा अभी हुआ है और जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, तो प्रबंधन का यही कहना है कि सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि तमाम यात्रियों को सकुशल नीचे उतारा जाए। उसके साथ साथ क्योंकि जिला प्रशासन तक ये सूचना अब पहुंची है, तो जाहिराना तौर के ऊपर अब जिला प्रशासन का दखल जरूर इसके अंदर होगा और ये आशा की जा सकती है कि इस तरह के बिगड़े हुए मौसम के अंदर रोपवे का संचालन ना हो, और अगर हो तो वो तमाम सुरक्षा के जो उपाय आवश्यक रूप से होने चाहिए थे वो जरूर हो। बिल्कुल मनवीर, जरूरी भी हो जाता है ताकि आगे फिर इस तरीके की तस्वीरें दोबारा ना देखने को मिले, क्योंकि कई यात्री हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, कुल 36 यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं और सभी की जान इस वक्त सांसत में पड़ी हुई है। और मनवीर, आप बता रहे हैं कि एयर का जो प्रेशर है, यानी कि जो हवा का दबाव है, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। मौसम को लेकर क्या अनुमान है वहां पर, कब तक मौसम ठीक हो सकता है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए? तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अचानक तेज आंधी के बीच यात्रियों से भरी ट्रॉली अटकी हुई है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया और जो टीम वहां पर पहुंची वो कह रही है कि सब ठीक है वहां पर और जल्द से जल्द सभी का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर सूरतगढ़ में मकान पर आसमानी बिजली आ गिरी। धमाके के साथ नवनिर्मित मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पानी की टंकी समेत दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। बिजली गिरने के बाद मकान में मलबा बिखर गया है। तो मकान पर बिजली गिरी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं उस मकान की, जहां पर बिजली आकर गिरी और बताया जा रहा है कि मकान क्षतिग्रस्त हो गया। एक धमाका हुआ और नवनिर्मित मकान बताया जा रहा है जो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मकान का निर्माण कुछ ही समय पहले किया गया था और इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और इस मकान पर बिजली आ गिरी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि जब बिजली गिरी उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन भारी क्षति पहुंची है मकान को और संपत्ति का नुकसान हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो घर है वो बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गया है। तो पानी की टंकी समेत कई दीवारें यहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं।